इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यानी कि जो इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल दिया गया है, इसमें जो हमें x और y की वैल्यू दी गई है, इनको हमें प्लेन यानी कि ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए कहा गया है। और आगे हमसे क्या कहा गया है कि जो ग्राफ पर हमारा x और y एक्सिस होता है, उस पर हमें सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस लेकर इन सभी पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। तो चलिए अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस तरह से ग्राफ पेपर ले लिया है। अब देखिए इसमें हमारा जो ये x और y एक्सिस है, इस पर हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स हमें ये दिए गए हैं इस टेबल में, अब हम इन सभी को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8 दिया है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर। तो देखिए x की वैल्यू -2 है, यानी कि x एक्सिस पर हमें -2 देखना है। तो ये रहा हमारा -2 और y की वैल्यू 8 है, यानी कि y एक्सिस पर हमें 8 देखना है। तो देखिए 8 हमारा ये रहा, यानी कि -2 और 8 का हम अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट देखेंगे। तो देखिए -2 से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और 8 से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और दोनों के जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है उसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा -2 एंड 8 है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया है, इसमें हमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7 दिया है। तो देखिए अब हम देखेंगे x की वैल्यू यानी x एक्सिस पर -1, तो ये रहा हमारा -1, और y की वैल्यू 7 है, यानी कि y एक्सिस पर 7 हम ये देखेंगे, ये रहा। तो अब -1 और 7 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट देखेंगे। तो देखिए -1 से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और 7 से ये, यानी कि दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये हम लिख लेते हैं, -1 एंड 7 है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25 दिया है। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस पर 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और y की वैल्यू -1.25 है। तो देखिए -1.25 कहाँ आएगा, यानी y एक्सिस पर हमें -1.25 देखना है। तो देखिए ये 1 से तो बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर देखिए -1 ये रहा, यानी कि इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन 0.25 है, इसलिए 2 से पहले आएगा। इसका मतलब ये है कि -1 एंड -2 के बीच में आएगा। तो देखिए -1 एंड -2 के बिल्कुल बीच में हमारा -1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये वाला जो हमारा है पॉइंट, इसके बिल्कुल बीच में, यानी कि -1 और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ पर हमारा ये -1.25 वाला पॉइंट आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 0 एंड -1.25 का। तो ये हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये हमारा 0 एंड -1.25 है। देखिए सबसे पहले 0 है, यानी x की वैल्यू 0 हमारा यहीं पर आएगा, और फिर y की वैल्यू -1.25 है। तो देखिए -1.25 है, तो ये हमारा -1 एंड -2 के बीच में आएगा। अब देखिए -1 एंड -2 के बिल्कुल बीच में हमारा -1.5 आ जाएगा। अब -1 एंड -1.5 के बिल्कुल बीच में हमारा ये आ जाएगा, यानी -1.25। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इस वाले का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 3 का, यानी x की वैल्यू 1 देखना है। तो ये रहा हमारा x की वैल्यू 1।
अब y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि y एक्सिस पर 3 देखना है तो ये रहा। अब दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 से परपेंडिकुलर ये रहा और 3 से ये, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये हमारा 1 और 3 का है, तो ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है 3 और -1 का, तो x की वैल्यू 3 है, यानी x एक्सिस पर 3 हमारा ये हो जाएगा और y की वैल्यू -1 है, यानी कि y एक्सिस पर -1 ये हो जाएगा। तो दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 से परपेंडिकुलर ये और -1 से ये, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा कौन सा 3 और -1 का। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर जो हमें इस टेबल में जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे उनको हमने इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।